जैसे ये आपके एडाप्टर हुए सोनी के या एलजी के जो एलईडी टीवी में यूज होते हैं, या अदर कोई एडाप्टर हुए जो हमारा 65 वाट के आसपास रहते हैं, हमारा 50 वाट या। और वाटेज कैसे कंफर्म करेंगे? वाटेज आप इसके वोल्टेज और एम्पियर से कंफर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारा 19 वोल्ट और ये 3 एम्पियर, तो 19 यानी 19 और ये हमारा 3 जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो 57 वाटेज यानी 57 वाट आता है वो यहाँ पे 65 के अंडर ही वाटेज है। यहाँ आप इस STR को एक मॉड्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसका मैंने कनेक्शन यहाँ डिटेल में बना दिया है। और जो थोड़ा सा 2-3 कंपोनेंट हैं जो इसमें लगते हैं, इसे आप जो है इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन पहले आप इसके पावर सप्लाई को समझ लें कि कैसे हमको रिपेयर करना है। और इसको समझने के लिए या अदर कोई सप्लाई को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक के इसके फंक्शन को बताएंगे, फिर आप आगे देखें। इसकी जो वर्किंग है, आप इसमें एडाप्टर में या कहीं भी मेन सप्लाई देते हैं तो लाइन और न्यूट्रल यानी फेज और न्यूट्रल की लाइन देते हैं। तो सबसे पहले जो सप्लाई आएगी हमारी AC यहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे जो केबल लगे होते हैं, चाहे एडाप्टर में चाहे SMPS में या कहीं भी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे, फिर इसके आगे यहाँ पर देखेंगे सप्लाई। तो अगर ये फ्यूज ओपन है, हमारी मान लीजिए पावर सप्लाई फॉल्ट है और ये फ्यूज ओपन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो प्लस और माइनस है यहाँ पे हम इसके वोल्टेज देखेंगे, यानी वोल्टेज के रेंज पे चेक करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर तुरंत कोई फॉल्ट हुआ तो कुछ कैपेसिटर हैं कि बहुत देर तक चार्ज रहते हैं, तो उसे डिस्चार्ज करने के लिए पहले हमको यहाँ पे वोल्टेज देखना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगी तो हो सकता है कि ये डिस्चार्ज हो, लेकिन देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे शॉर्ट कर देना चाहिए। और इसको रिपेयर करने के लिए पावर सप्लाई, सबसे पहले हम इसी के बारे में समझते हैं, ये जो कैपेसिटर है इसके काम को। क्योंकि आपको जो भी खतरा है वो आपको इसी से है, क्योंकि आपके हाथ में जो DC के 300 वोल्ट के सॉकेट लगेंगे वो बहुत तेज़ लगता है, तो इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है। ये सबसे पहले देखें इसका काम क्या है। ये जब हम AC से DC बनाते हैं तो DC के लिए बनाने के लिए ये ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत होती है। और ब्रिज रेक्टिफायर जो है इसे DC जब बनाता है तो ये यहाँ पे एक मेंस कैपेसिटर लगते हैं जो कि पावर स्टोर करने का काम करता है। और इसकी पावर स्टोरेज जो है ये इसके वाटेज कैपेसिटी के अनुसार डिपेंड करता है कि इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या रखी जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे वाटेज अधिक होंगे वैसे वैसे इस कैपेसिटर की वैल्यू पे डिफरेंस आएगा। तो उसी के अनुसार पावर के अनुसार ये अपना पावर भी स्टोर करता है। तो क्या होता है कि जब हमारा सप्लाई ऑन है और यहाँ DC बन गई 300 वोल्ट कंप्लीट, यहाँ पे फॉल्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम फिर सप्लाई निकालेंगे, यानी हमारा यहाँ पे आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, फिर हम सप्लाई निकालेंगे तो ये उस समय चार्ज रहेगा। और इसका यही पहचान है कि जब हमारा पावर सप्लाई अगर फॉल्ट होगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस पे आप जब इसे सप्लाई निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा वोल्टेज 300 वोल्ट स्टोर रहेगा थोड़ी देर के लिए। और कैपेसिटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कुछ देर भी चार्ज रह सकता है। लेकिन अगर ये हमारा पावर सप्लाई ओके है, आउटपुट मिल रहा है, तो उस समय जब आप इसे ओपन करेंगे निकालेंगे तो यहाँ पे डिस्चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि जैसे देखें, देखिए यहाँ पे हमने सप्लाई लगा दिया और यहाँ पर देखें ये LED जल गई। अब ये DC पे आप देखेंगे यहाँ पे जो वोल्टेज है अब ये मल्टीमीटर में देखें। अब इसे हम स्विच को ऑफ करते हैं और LED लाइट को आप देखें, ये स्टैंड बाई लाइट को डिस्चार्ज कर दिए और मल्टीमीटर पे भी देख सकते हैं। अब मैंने सप्लाई निकाल दी। अब देखिए कुछ देर ये वोल्टेज है
और ये ऑटोमेटिक, अब देखिए अभी अपने आप ये मल्टीमीटर पर देखें सीधे धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है वोल्टेज, ये देखिए। ठीक, ये पूरा डिस्चार्ज हो गया। तो इसी तरीके से ये काम करता है। ये अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये होगा। अब क्या है कि हमको फॉल्ट कंडीशन देखना है, क्या है फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक BDR लगे होते हैं एडाप्टर में, उसे चेक कर लेना है कि वो शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर वो शॉर्ट होगा तो ये आपका तभी ये ब्रेक हो जाएगा फ्यूज। यानी जैसे ये हमारा NTC है तो ऐसे वो यहाँ पे जो एक BDR लगता है, तो ये ब्लैक कलर का या और भी कलर के होंगे, लेकिन जो BDR यूज़ किया जाएगा तो वो BDR का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। जो एक नीले कलर का या और भी थोड़ा सा पीले कलर का बड़े में होगा, तो वहाँ पे जो है वो शॉर्टिंग के लिए उसे ओपन करते हैं। ओपन करने पे और फ्यूज लगा कर देख लें। लेकिन ये सारी काम जो आप पावर सप्लाई का करेंगे, यहाँ सीरीज में एक बल्ब यूज़ ज़रूर करें उसके लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होगा तो हमारा बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है तो बल्ब जो है, यानी बल्ब जो है वो कोई ग्लोइंग नहीं करेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपका अगर यहीं तक प्रॉब्लम है, यानी वोल्टेज ओवर आ गया और आपका ये शॉर्ट हो गया BDR, तो आपका ये इतना सप्लाई बच जाएगा। लेकिन इसमें मान लीजिए किसी में यहाँ पे BDR यूज़ नहीं किया गया है और फॉल्ट यहाँ पे हो गया, या ये मॉसफेट ब्लास्ट हो गया ओवर वोल्टेज से, तो आपको कुछ नहीं करना है। इतना एरिया जो है आपको ये मॉसफेट निकाल लेना है। और निकालने के बाद जैसे यहाँ पे बाइंडिंग है और ये बाइंडिंग है, तो आपको इसको फ्री कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा हमारा VCC सप्लाई और ये हो जाएगा ड्रेन पॉइंट, और ग्राउंड ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। वहाँ पे आप इस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं किसी साइड में, या वहाँ पे जो हीटसिंक है वहाँ पे इसे कस के और 4 वायर आप निकाल कर लगा सकते हैं। दूसरी बात, इस मॉड्यूल को बनाने के लिए जो कनेक्शन हम दिए हैं, यहाँ पे आप इस ऑप्टो कपलर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे हमको यूज करना है। जैसे मान लीजिए हमारा ये तो समझ में आ गया कि ये चार्ज और डिस्चार्ज कब होता है। अगर यहाँ पे प्राइमरी में फॉल्ट है तो उस समय आप यहाँ कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो भी ये चार्ज रहेगा। लेकिन अगर पावर सप्लाई हमारा ओके है, स्विचिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो रही है, तो यहाँ पे जो है अगर आउटपुट मिल रहा है तो यहाँ पे डिस्चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तुरंत डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब आप यहाँ से निकालते हैं इसमें जो भी वोल्टेज रहेगा तो उस समय क्या है कि इसके गेट पे स्टार्टिंग वोल्टेज ऑलरेडी है, तो वोल्टेज ही है जो ये काम कर रहा है। तो आपका जब ये निकालेंगे AC तो भी वोल्टेज रहेगा, तो जितना वोल्टेज रहेगा उतना ये स्विच करके बराबर कर देगा, यानी डिस्चार्ज कर देगा। जितना इसमें एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि फॉल्ट के कंडीशन में इसे डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। अगर फॉल्ट हमारा नहीं है तो इसमें कोई डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस मॉड्यूल को समझते हैं। ये हम इसकी कैपेसिटी है 70 वाट 70 वाट, लेकिन इसे हम नॉर्मल तरीके से 65 वाट तक यूज कर सकते हैं। इसमें जो मॉड्यूल बनाने का सर्किट है ये हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसे आप छोटी सी जीरो PCB पे आप बना सकते हैं, या वैसे भी जो है आपको मालूम हो कि इसमें जो है 220 के रेजिस्टेंस और यहाँ 5 वाट में और 4007 डायोड और यहाँ पे 104 PF लगते हैं। और ये सर्किट बहुत पहले से कई साल से लोग यूज करते आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे यूज होना है, इसकी कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें कोई क्लियर नहीं किया है। आज मैं आपको ये क्लियर करके बता रहा हूँ। देखिए CRT TV में जो हमारा वाटेज है वो 60 वाट या 50 वाट के आसपास रहता है, वहाँ पे ये यूज होता है। यस, वहाँ ये हीटसिंक लगाने की ज़रूरत पड़ती है इस पर।
अब आपको अगर ये यूज करने हैं और इस तरीके से यूज करना है मॉड्यूल बना के, आप उसके साथ इस ऑप्टो कपलर को भी लगा सकते हैं इसमें। वो ऑप्टो कपलर जैसे पिन नंबर 4 पे यहाँ पे फीडबैक पॉइंट पे हो जाएगा। इसके कनेक्शन को हम यहाँ पे बता दें। जैसे ये देखिए, ये पिन नंबर 1 है जो कि ग्राउंड है, और पिन नंबर 2 है ड्रेन है, और 3 नंबर है बीसीसी है, 4 नंबर है फीडबैक है। अब ये फीडबैक पे जो हमारा पीएफ लगा हुआ है 104 नंबर का, ये यहाँ से इसको ग्राउंड कर दिया गया है, और ये ग्राउंडिंग ये है 300 वोल्ट वाली ग्राउंड, सेकेंडरी का नहीं, ये क्योंकि ये प्राइमरी में ही यूज होगा। तो ये जो है ग्राउंड डायरेक्ट यहाँ से जुड़ जाएगा, तो इसको ग्राउंड यहीं से मिल जाएगा, इसको अलग से देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम मॉड्यूल बनाएंगे तो यहाँ से एक जंपर लगाकर इस ग्राउंड से यानी इस पिन से जोड़ देंगे इस पीएफ को। तो आपका एक पॉइंट यहाँ से निकल गया, ये हो गया एफबी, जो कि फीडबैक का काम करेगा, पिन नंबर 4 पे चला जाएगा। फिर दूसरा आता है यहाँ पे, ये 3 नंबर का पिन, ये जो ग्रीन कलर का बीसीसी, ये चला जाएगा यहाँ पे। और ये है ड्रेन वाला पॉइंट जो है, सॉरी, ये इसके बाद आता है ये एक और, ये यहाँ पे जो 300 वोल्ट पे जाएगा। 300 वोल्ट हमारा ये यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर आता है ड्रेन वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर ये ग्राउंड यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इतना ही, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये 5 कनेक्शन है, यानी 5 वायर इसमें आपके निकलेंगे। 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ये 5 नंबर हो जाएगा। अब ये 5 वायर हो गए। अब इसको हम कनेक्शन भी आपको करके दिखा दें। अभी पावर सप्लाई में और भी मेथड है, हम आपको बताएंगे कि जो इसको और कैसे एक्यूरेसी इसकी ला सकते हैं, और कैसे इसके पावर कैपेसिटी को हम समझ सकते हैं कि सही पोजीशन में है कि नहीं। अब देखिए, ये जो हमारा ब्लू कलर का है, यहाँ पे फीडबैक, इसे हम यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। एक कनेक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा बीसीसी है, तो बीसीसी क्या करेंगे, यहाँ से जो ट्रांसफार्मर का ई वाइंडिंग है, यहाँ पे एक डायोड लगा होगा, एक रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ पे वो ऐसे आएगा, और ये 4 नंबर यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे। अब एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया। अब ये बचा 300 वोल्ट, यानी ये प्लस वाली सप्लाई। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे ऐसे 3 नंबर पे जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका यहाँ पे जुड़ गया। अब इसके बाद जो है बचा 1 और 2, यानी ड्रेन और ग्राउंड। अब ड्रेन कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे जो है ये ड्रेन, मॉसफेट का ड्रेन यूज होगा। अब ये कनेक्शन जो है यहाँ पे जाएगा। अभी ये आपका चाहे एडाप्टर हो, चाहे कोई भी एसएमपीएस हो, तो ये सीधे ऐसे जो है आपको कनेक्शन कर देने हैं। अभी आपका यहाँ पे जुड़ गया। अब बचा एक यहाँ, सॉरी यहाँ पे,
अब ये जो है आपका ग्राउंड, ये सीधे ऐसे देख लें इसके कनेक्शन भी मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना चुके हैं, यानी कई जो है मॉड्यूल के बारे में बताए हैं। आप उसकी वीडियो जो मॉड्यूल की है पावर सप्लाई की, उसे आप क्लियर देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा कि किसी भी पावर सप्लाई को भी रिपेयर करने का जो उसमें मेथड अपनाया है वो आप देखकर डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा जो है कनेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये आपका इतना मॉड्यूल है। अब ये मॉड्यूल आप खुद बना सकते हैं और इसको भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि किसी में या आप इसको लगाएंगे तो कभी कभी ये किसी में ये जो है फॉल्ट रहते हैं, तो ये ठीक से काम नहीं करता है या आप उसमें फंस जाते हैं कि अब इसके बाद क्या करें। तो इसको भी साथ में आप एक नया इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पिन नंबर 4 आप यहाँ पर जोड़ देंगे और ये जो ग्राउंड वाले पिन है ये वाली 3 नंबर का, ये आप सीधे 1 नंबर से जोड़ देंगे। जैसे एक कैपेसिटर जोड़े हैं ऐसे इसको जोड़ देंगे, तो दोनों साथ में इसको एक नया मॉड्यूल का रूप दे सकते हैं पीसीबी पे, जो कि कहीं भी आप यूज कर सकते हैं 65 वाट तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये है आपके एडाप्टर और जो हमारे 65 वाट तक के जो है पावर सप्लाई, उसे आप रिपेयर करने के लिए ये मॉड्यूल आप यूज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप चेक करके बना सकते हैं। फिर हम आगे आपको और एक एसएमपीएस सप्लाई के बारे में बताते हैं, जो कि जनरल डीटीएच और हमारे जो छोटे छोटे 20 वाट 35 वाट के सप्लाई हैं उनको कैसे हम स्मूथली रिपेयर करें